बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार तो बना ली, लेकिन मंत्रिमंडल गठन से पहले ही खटपट शुरू हो गई है। विभागों के बंटवारे को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने हैं। जानकारी के मुताबिक सम्राट चौधरी अपने कोटे के मंत्रियों की विभागों की लिस्ट लेकर सीएम नीतीश कुमार से मिले, लेकिन कुछ नए चेहरों को दिए गए अहम विभागों पर नीतीश ने आपत्ति जता दी है। विवाद बढ़ता देख ये लिस्ट सीधे अमित शाह के कार्यालय भेज दी गई है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी की प्रस्तावित सूची से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने अपनी नाराजगी साफ जता दी है। 14 तारीख को नतीजों के बाद 20 तारीख को नीतीश समेत 27 विधायकों ने शपथ ली थी। अब असली परीक्षा विभागों के वितरण की है। ऐसे में देखना होगा कि अंतिम फैसला नीतीश लेते हैं या फिर अमित शाह की राय हावी होती है। बिहार में नई सरकार का गठन होते ही एनडीए ने सीएम नीतीश कुमार को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। चुनाव नतीजों में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो अब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ रणनीति तैयार करने लगी। चुनाव नतीजे आने तक शक के दौर से गुजर रहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन ये राह अब भी काफी ज्यादा मुश्किलों भरी दिखाई दे रही है, क्योंकि अब बीजेपी ने नीतीश कुमार के हाथ से वो मंत्रालय छीन लिया जो उनके पास 2005 से था, लेकिन अब उसे बीजेपी ने अपने पास रख लिया है। तो क्या सीएम नीतीश के हाथ से गृह मंत्रालय लेकर बीजेपी ने साबित कर दिया कि अब नीतीश कुमार की एनडीए में वो हैसियत नहीं रही जो महागठबंधन में हुआ करती थी? और क्या नीतीश कुमार के पास से गृह मंत्रालय लेकर बीजेपी ने उन्हें अभी से ही साइडलाइन करना शुरू कर दिया है? तो इसी सवाल पर आज हम अपने इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, साल 2024 में बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से करवट ली थी, जब सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी की तरफ पलटने का फैसला किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करके बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाने का रास्ता तो साफ कर लिया था, लेकिन बिहार में अब सत्ता और विभागों के बंटवारे के बाद से ही बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गई है। या फिर यूं कहें कि बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट ले चुकी है और इस करवट के साथ ही एनडीए के भीतर सत्ता का नया समीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। चुनाव नतीजों ने एक बात तो साफ कर दी कि इस बार बीजेपी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में मजबूती से उभरी है, जबकि जेडीयू और उनके शीर्ष नेता नीतीश कुमार अब पिछली बार की तुलना में कुछ कमजोर नजर आ रहे हैं। ये कमजोरी केवल संख्या बल तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये सरकार के भीतर महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो के बंटवारे में भी साफ झलक रही है। नई सरकार का गठन होते ही जिस बात पर सबसे पहले और सबसे तीखी बहस शुरू हुई है वो है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय, जिसे अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास रखते हुए आए थे, वो मंत्रालय अब उनके हाथ से निकलकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास चला गया है। ये बदलाव केवल एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, ये सत्ता के संतुलन में आए एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। नीतीश कुमार, जो अपनी पिछली सरकारों में चाहे वो एनडीए के साथ हो या महागठबंधन के साथ हो, हमेशा से ही गृह विभाग की कमान अपने पास रखते रहे थे, उन्हें इस बार इस विभाग को छोड़ना पड़ा। यह दिखाता है कि गठबंधन के भीतर निर्णय लेने की शक्ति अब पूरी तरह से उनके नियंत्रण में नहीं है और ये शक्ति अब बीजेपी के हाथों में चली गई है। जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी की थी तो ये उम्मीद की जा रही थी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उन्हें मिल जाएगी, लेकिन सरकार चलाने की आजादी उन्हें पहले जितनी नहीं मिलेगी। गृह मंत्रालय का हाथ से निकलना इस बात को पुख्ता कर देता है कि गृह मंत्रालय राज्य की कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और खुफिया तंत्र का मुख्य केंद्र होता है। ये विभाग न सिर्फ सरकार के आंतरिक कामकाज पर सीधा नियंत्रण रखता है, बल्कि राजनीतिक विरोधियों और संवेदनशील मामलों से निपटने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसे मुख्यमंत्री के पास रखना हमेशा से उनकी शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक रहा है। अब जब ये मंत्रालय सम्राट चौधरी जैसे युवा और तेज तर्रार भाजपा नेता के पास चला गया है तो ये साफ है कि भाजपा ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की अपनी रणनीति में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। ये कदम इस बात का भी संकेत है कि भाजपा अब बिहार में केवल सहयोगी की भूमिका में नहीं रहना चाहती, बल्कि वो सरकार के कामकाज और प्रशासनिक नियंत्रण में सीधा हस्तक्षेप चाहती है। सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार ने दबाव में आकर ये मंत्रालय छोड़ा है या ये समझौते का हिस्सा था?
राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा गर्म है कि भाजपा ने अपने बढ़े हुए संख्या बल का पूरा फायदा उठाया है और मुख्यमंत्री की इच्छा के विरुद्ध जाकर यह विभाग अपने कब्जे में लिया है। चुनाव नतीजों ने भाजपा को वो ताकत दे दी है जिसके बल पर वो नीतीश कुमार को असुरक्षित महसूस करा सकती है। महागठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार ने अपनी शर्तों पर राजनीति की थी। आरजेडी के साथ गठबंधन में भी गृह मंत्रालय उनके पास ही था, तब उन्होंने अपनी वरिष्ठता और मुख्यमंत्री पद की गरिमा को बनाए रखा था। लेकिन एनडीए में वापसी के बाद उनकी हैसियत और स्थिति में ये बड़ा बदलाव है। ये साबित करता है कि भाजपा अब उन्हें सहयोगी कम और निर्भर नेता ज्यादा मानती है। ये घटना नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्हें न केवल अपनी नई सरकार को सुचारू ढंग से चलाना है, बल्कि गठबंधन के भीतर अपनी साख और भी ज्यादा बचाए रखने की उनके लिए अब ये बड़ी जिम्मेदारी उनके पास आ गई है। गृह मंत्रालय का नियंत्रण खोना उन्हें प्रशासनिक रूप से कमजोर करेगा और भविष्य में नीतिगत फैसलों में उन्हें भाजपा के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा की रणनीति साफ दिखाई देती है कि वो नीतीश कुमार को धीरे धीरे हाशिए पर धकेलना चाहती है और गृह मंत्रालय पर कब्जा इसी दिशा में उठाया गया पहला कदम माना जा रहा है। ये दिखाता है कि नीतीश कुमार की एनडीए में वो हैसियत अब नहीं रही जो उन्हें महागठबंधन में मिला करती थी। तब वो गठबंधन का मुख्य चेहरा थे और उनके निर्णय सर्वोपरि माने जाते थे, लेकिन अब उन्हें भाजपा के फैसलों और रणनीति के सामने झुकना पड़ रहा है। ये झुकाव बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां भाजपा की मर्जी ही सर्वोपरि होगी। ये सवाल अब हवा में तैर रहा है कि क्या नीतीश कुमार के पास से गृह मंत्रालय छीनकर भाजपा ने उन्हें अभी से ही साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। इस सवाल का जवाब हाँ में ही माना जा रहा है, क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री के लिए गृह मंत्रालय का हाथ से निकलना उसकी राजनीतिक शक्ति पर सबसे सीधा प्रहार होता है। गृह मंत्रालय पर भाजपा का कब्जा ये केवल एक विभाग का मामला नहीं है, ये बिहार की राजनीति में भाजपा के बढ़ते वर्चस्व और नीतीश कुमार की घटती पकड़ का स्पष्ट प्रमाण है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाना भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जहां सम्राट चौधरी न केवल भाजपा के एक कद्दावर नेता हैं, बल्कि वो नीतीश कुमार की पुरानी कार्यशैली के आलोचक भी रहे हैं। उन्हें गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपना यह सुनिश्चित करता है कि अब पुलिस और खुफिया तंत्र पर सीधा नियंत्रण भाजपा का होगा, जिससे राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की अकेली शक्ति पर लगाम लगेगी। यह घटनाक्रम नीतीश कुमार के लिए बेहद चिंताजनक है। उनकी राजनीतिक यात्रा हमेशा शक्ति और नियंत्रण के इर्द गिर्द घूमती रही है। वो हमेशा अंतिम निर्णयकर्ता के रूप में दिखना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें गठबंधन के सहयोगी के सामने नतमस्तक होना पड़ा है। ये स्थिति उन्हें असहज करेगी और ये असहजता भविष्य में एनडीए गठबंधन में तनाव का कारण बन सकती है। दोस्तों, भाजपा की रणनीति बहुआयामी है। एक तरफ उसने मुख्यमंत्री पद देकर नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया है, लेकिन दूसरी तरफ गृह मंत्रालय लेकर राज्य स्तर पर उनकी प्रशासनिक शक्ति को सीमित कर दिया है। यह रणनीति ये सुनिश्चित करती है कि नीतीश कुमार पद पर तो बने रहें, लेकिन पावर का असली केंद्र अब भाजपा के हाथ में हो। यानी कि अब जो पावर नीतीश कुमार के पास कभी हुआ करती थी, वो पावर बीजेपी के हाथों में चली गई है। जहां नीतीश कुमार के पास अब सबसे बड़ी चुनौती अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। उन्हें अब भाजपा के साथ मिलकर काम करना होगा, जहां भाजपा की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और वो बिहार में अगली बार अपने दम पर सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। गृह मंत्रालय का जाना इस तैयारी का ही पहला चरण है। इससे भाजपा को प्रशासनिक मशीनरी पर गहरा नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिलेगा, जिसका उपयोग वो जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए कर सकती है। यह घटना नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती है। महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आना एक जोखिम भरा फैसला था और अब गृह मंत्रालय खोना इस जोखिम की पहली बड़ी कीमत है। उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश गया है कि उनके नेता अब पहले जितने शक्तिशाली नहीं रहे हैं। ये संदेश जेडीयू के आंतरिक मनोबल को भी कमजोर करेगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की अगर हम बात करें तो इसे भाजपा की लंबी अवधि की योजना मानी जा रही है, जिसके तहत वो नीतीश कुमार को धीरे धीरे किंग मेकर से हटाकर किंग की परछाई बनाना चाहती है। सम्राट चौधरी के रूप में भाजपा को नीतीश कुमार के सामने एक मजबूत प्रशासनिक चेहरा मिल गया है, जो मुख्यमंत्री की निगरानी में होने वाले कार्यों पर
पैनी नजर रखेंगे। ऐसे में अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार इस बदलते समीकरण पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वो चुपचाप समझौता कर लेंगे या फिर गठबंधन के भीतर अपनी शक्ति को फिर से स्थापित करने का प्रयास करेंगे। उनका राजनीतिक भविष्य अब इस बात पर निर्भर करता है कि वो भाजपा के बढ़ते कदमों को कैसे रोकते हैं। फिलहाल गृह मंत्रालय के बंटवारे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में सत्ता का केंद्र अब बदल चुका है और नीतीश कुमार पर भाजपा भारी पड़ी है। ये हार केवल एक विभाग की नहीं है बल्कि गठबंधन की राजनीति में नीतीश कुमार की पहली बड़ी हार है। ये दिखाता है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को किनारे करने की शुरुआत अभी से कर दी है और ये शुरुआत उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए भी कमजोर कर रही है। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में गर्माहट बनी रहेगी क्योंकि शक्ति संतुलन अब बदल चुका है और भाजपा ने सरकार पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया है। ये सीएम नीतीश कुमार के लिए अग्नि परीक्षा का समय भी माना जा सकता है, जहां उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के साथ साथ अपने राजनीतिक वजूद को भी बचाना होगा। ये नया अध्याय बिहार में भाजपा के स्वर्णिम काल की शुरुआत हो सकता है और नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर का। तस्वीर साफ है, गृह मंत्रालय का जाना नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है और यह भाजपा की सफलता का पहला सबूत है। यह दिखाता है कि गठबंधन की राजनीति में संख्या बल ही सबसे बड़ा हथियार होता है और इस बार भाजपा ने उस हथियार का पूरा उपयोग किया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।